आज पहले बात करेंगे पड़ोसी देश पाकिस्तान की। आजकल 2024 की इस फिजा में चुनावी माहौल चल रहा है। बांग्लादेश में चुनाव निपट गए, भूटान में चुनाव निपट गए, अब बारी पाकिस्तान की है। एक और वो आम चुनावों की ओर तरफ बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान में बलूच मूल के लोगों का विरोध प्रदर्शन भी इन दिनों तेज हो गया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के लोग इस बात से नाराज हैं कि उनके यहाँ आए दिन लोगों को अगवा किया जाता है, जिसके बाद उनका पता ही नहीं चलता। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज़ादी की मांग बहुत पुरानी रही है और उस मांग को कुचलने के लिए पाकिस्तान की सेना पर हमेशा ही बलूचिस्तान के लोगों पर अत्याचार का आरोप लगता रहा है और ये सिलसिला पाकिस्तान की आज़ादी के बाद से ही बना हुआ है। इन दिनों इस्लामाबाद में कड़ाके की सर्दी के बीच बलूच समुदाय के करीब 400 लोग नेशनल प्रेस क्लब के बाहर बैठे हुए हैं। कल इस्लामाबाद में उनके इस प्रदर्शन को 50 दिन पूरे हो गए। बलूच यक जिहादी कमेटी के अगुवाई में ये सभी लोग बलूचिस्तान में सेना के हाथों लोगों को हत्या और लोगों के अगवा होने के बाद उनके लापता होने का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों में आधे महिला और बच्चे भी हैं, जो कभी टेंट तो कभी खुले आसमान के नीचे बैठकर अपना विरोध पाकिस्तान की हुकूमत से जता रहे हैं। इनमें से अधिकतर वो हैं जिनके परिवार के लोग या तो हिरासत में मारे गए हैं या अगवा कर लिए गए हैं और फिर उनका अभी तक पता ही नहीं चला। इन लोगों की ये भी शिकायत है कि कई बलूच लोगों को आतंकवाद निरोधक विभाग पकड़ कर ले जाता है और फिर अत्याचार कर उनसे आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का कबूलनामा लिखवा लेता है। इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही मानवाधिकार कार्यकर्ता मेहरांग बलूच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से अपना दर्द लोगों तक पहुंचाया है। इसको आपको ज़रूर सुनना चाहिए। बलूच यकजहती कमेटी की जानिब से बलूच नस्ल कुशी के ख़िलाफ़ जारी इस तहरीक का आज 47वां दिन है। ये तहरीक बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान में जितने महकूम अक़वाम हैं उन सब की एक मुश्तरका आवाज़ बनकर उभरी है और इस तहरीक से जुड़े हुए हर उस शख्स का मैं दिली मशकूर हूँ जिन्होंने इन औरतों, बच्चों और बूढ़ों के दर्द को समझा और इनकी तकलीफ़ को समझा और जबरी गुमशुदगी जैसे गैर इंसानी अमल को के ख़िलाफ़ हमारे हम आवाज़ बने। इस तहरीक के आज 47वें दिन में हुकूमती संजीदगी का आलम यह है कि हमारे जायज़ मुतालबात को पूरा करने के बजाय जबरी गुमशुदगी के शिकार अफराद को अदालतों में पेश करने के बजाय एक पूरी स्टेट की मशीनरी हमारे ख़िलाफ़ लगाई गई है, जहाँ मिस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए इस जेन्युइन पुरअमन तहरीक के ख़िलाफ़ नेगेटिव कैंपेनिंग की जा रही है। और इसी तरह इस तहरीक के चलते हुए इंटरनेट शट डाउन किया गया है और वो मीडिया जो यहाँ बैठी हुई औरतों और बच्चों को कवरेज देने से कासिर थी, वही मीडिया पूरे नेगेटिव कैंपेनिंग में इन्वॉल्व है, जो जबरी गुमशुदगी को जस्टिफाई कर रही है, जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स को जस्टिफाई कर रही है, जो मासूम लोगों की कत्लेआम को जस्टिफाई कर रहे हैं। मगर इस तहरीक में किससे जुड़े हुए हर वो शख्स जो हमारे बयानिए के साथ है, वो हमारी क़ुव्वत है, हमारी ताकत है। इस तहरीक से जुड़े हुए हर शख्स को आज हरासगी का सामना है, थ्रेटनिंग का सामना है। यहाँ मौजूद मुझ समेत तमाम अफराद जबरी गुमशुदगी के शिकार अफराद की लिस्ट में आ सकते हैं। और बलूचिस्तान के इस उबलते मुद्दे पर हमने बात की पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार इम्तियाज़ आलम से। यकीनन बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सनस के मामले पे ये तुर्बत से आए हुए ख्वातीन और बच्चे एहतजाज कर रहे हैं कई रोज़ से इस्लामाबाद में। इससे पहले भी वो एहतजाज करते रहे हैं और इस दफ़ा उनकी बात पूरे पाकिस्तान में सुनी जा रही है। पंजाब से और दीगर सूबों से भी लोग मिसिंग पर्सनस के मामले पे तशवीश का इजहार कर रहे हैं और सॉलिडारिटी का इजहार भी कर रहे हैं। और हमें देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस बारे में काफ़ी ज़ोरदार पोजीशन ली है और मिसिंग पर्सन का केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से मौजूद है, जिसमें रिपोर्ट जमा कराई जा चुकी है जो मिसिंग पर्सन का कमीशन है उसकी जानिब से। और अभी सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग उस पर जारी है और सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर भी जारी किया है कि इन्हें पुरअमन एहतजाज का मुकम्मल हक है और इन पर किसी तरह का तशद्दुद या मुदाखलत इनके पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के हक में के ख़िलाफ़ न की जाए। तो मैं समझता हूँ कि
इस बार पहले भी ये धरना देते रहे हैं और लॉन्ग मार्चेस करते रहे हैं, लेकिन इस बार लगता ये है कि अदलिया ने भी इनकी बात सुनी है और पंजाब के और इस्लामाबाद के शहरियों की जानिब से भी इनकी काफ़ी मदद की जा रही है। काफ़ी ये संगीन मामला है, इसमें काफ़ी लोग मिसिंग पर्सन की फहरिस्त पे हैं, जिस पे कमीशन ने कुछ पे काम किया, कुछ पे नहीं हो सका है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मफरूर हुए हैं या मारे गए हैं। अब वो उनमें से कितने कुछ अभी इस वक्त जेलों में भी हैं, गिरफ्तार हैं, और कुछ को शायद पेश कर दिया जाए। तो उम्मीद ये है कि भाई ये अब मिसिंग पर्सन वाली बात किस बतदरीज इसका हल कोई निकलता नजर आता है। बलूचिस्तान में आज़ादी का संघर्ष कई कई साल पुराना है और ये बलूच लोगों की मांग आज जो दिखाई दे रही है ये आज की नहीं है। बलूचिस्तान पर पाकिस्तान ने 1948 में कब्जा किया और तब से ही वहाँ अलगाववाद और एक आज़ाद बलूचिस्तान बनाने का आंदोलन चलता आ रहा है। पाकिस्तान के बनने के बाद से बलूचिस्तान में कम से कम 5 बड़े बागी आंदोलन हो चुके हैं, लेकिन सभी को पाकिस्तानी सेना ने कुचल कर रख दिया। पाकिस्तान की सेना पर बलूचिस्तान में बड़े अत्याचार करने के आरोप लगते रहे हैं। करीब 1.5 करोड़ की आबादी वाला बलूचिस्तान पाकिस्तान के सबसे गरीब इलाकों में से है, सबसे खूबसूरत भी है और सबसे गरीब भी है। ये तब है जब ये पूरा इलाका प्राकृतिक संसाधनों जैसे तेल, कोयला, सोना, तांबा और गैस के लिहाज से काफ़ी समृद्ध और पाकिस्तान सरकार को इनके ज़रिए बड़ी आमदनी होती है। बलूच समुदाय की शिकायत रही है कि उसके कुदरती संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसे उसका कुछ भी हिस्सा नहीं मिलता। उसको केवल ठन ठन गोपाल उसकी तरफ इशारा किया जाता है। पाकिस्तान का सामरिक लिहाज से महत्वपूर्ण ग्वादर बंदरगाह भी बलूचिस्तान में ही है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ता है। ये बंदरगाह पाकिस्तान से होते हुए दक्षिण पश्चिम चीन से जुड़ता है और चीन के लिए अरब सागर तक जुड़ने का ये बहुत बड़ा जरिया है। इस्लामाबाद में बलूच समुदाय के लोगों का जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसके समर्थन में पंजाब और बलूचिस्तान के कई हिस्सों में और सिंध में, कराची में भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं। यानी इस प्रदर्शन को और जगह भी सपोर्ट अब पूरे पाकिस्तान में मिलता दिखाई दे रहा है। यही नहीं, दूसरे देशों में भी बलूच समुदाय के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और दक्षिण पश्चिम एशियाई मामलों के जानकार, बहुत ही रिनोन्ड वॉइस कमर आगा साहब जुड़ रहे हैं। आगा साहब, पहला सवाल यह कि पाकिस्तान में बलूच समुदाय के जो विरोध प्रदर्शन है उस पर आपकी क्या राय है? पाकिस्तान की सेना और पुलिस पर जाति के जो आरोप लगते हैं वो कितने सही हैं? देखिए, ये बलूचिस्तान जब से पाकिस्तान के कब्जे में आया, बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। वहां पे अकबर बुगटी और दूसरे रूलर्स थे, छोटे बड़े, और वो चाहते थे अलग रहें या भारत के साथ मिलके रहें। ये उनकी पॉलिसी थी। ये भी और फिर उसके अलावा वहां पे भी खैबर पख्तूनख्वा, जिसको कि हम लोग पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे, सिंध भी नहीं था। पंजाब में भी नेशनलिस्ट मूवमेंट था, लेकिन ये कि बाद में उन्हीं ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की। पाकिस्तान पंजाब सबसे बड़ा प्रांत था और उसने कब्जा कर लिया पूरे मुल्कों में, और इन बलूचिस्तान को भी, खैबर पख्तूनख्वा या सिंध को एक कॉलोनी की तरह अपने बना लिया। जब से पाकिस्तान में बलूचिस्तान जुड़ा है, 1948 में पार्ट बना, एनेक्स किया है पाकिस्तान की सेना ने, तब से लगातार वहां पे मूवमेंट उठ रहे हैं आज़ादी के। 48 पे हुआ, फिर उसके बाद 4-5 बार हो चुका है, इस तरह के बड़े बड़े मूवमेंट हुए हैं और हमेशा उसको दबा दिया जाता है। पाकिस्तान ने वहां पे इन लोगों को डिवाइड भी किया, इस्लामिक मूवमेंट भी खड़ा कर दिया। जब नेशनलिस्ट मूवमेंट होता है तो इस्लामिक मूवमेंट को खड़ा किया, इस्लामिक मूवमेंट भी इनके खिलाफ हो गया कुछ, फिर उसके बाद उसमें भी डिवीजन कर दिया। वही डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी, शिया सुन्नी झगड़े भी कराए इन्हीं ने, बहुत सेना ने वहां पे। फिर उसके बाद अब पिछले बहुत समय से हम देख रहे हैं, 15-20 साल से, किल एंड डंप पॉलिसी, मारो और दबा दो। कितने लोग मिसिंग हैं, हजारों की तादाद में लोग गायब कर दिए गए। ये वो लड़के हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं,
पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, इस किस्म के लोग हैं जो चाहते हैं अमन शांति रहे और साथ में ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। जो किलिंग्स वगैरह हो रही हैं, जो लोग बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, वो सब को या उन लड़कों को जो धरना प्रदर्शन में आते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशंस करते हैं, उनमें जो एक्टिविस्ट होते हैं उनको उठा ले जाते हैं, टॉर्चर करते हैं और फिर मार डालते हैं। ये चला चला आ रहा है। अब ये औरतें आई हैं, यकजहती मूवमेंट औरतों का जो बना है, बलोच यकजहती मूवमेंट, इसमें यही डिमांड कर रही कि भाई हमारे लोग हैं कहाँ। उन किसी के हस्बैंड गायब हैं, किसी का भाई गायब है, किसी के बेटे गायब हैं। तो ये लोग आए हैं वहां पे, डिमांड कर रहे हैं इस्लामाबाद में, और कोई उनका सुनने वाला नहीं। आर्मी का जो तरीका होता है कि जोर जबरदस्ती के तहत हर मूवमेंट को दबा देना, लेकिन अब ये मूवमेंट दबने वाला नहीं लगता मुझे। देखिए आगा साहब, चुनावी मौसम है और ये लोग जिनसे परेशान है वो पाकिस्तान की सेना है। पाकिस्तानी सेना ने इन पर ज़्यादतियाँ की हैं, उसके बाद ये तमाम महिलाएं आके प्रदर्शन कर रही हैं। क्या आपको लगता है बलूच लोगों की ये जो शिकायत सही है कि वो इसीलिए गरीब रह गए कि उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका दोहन उसका दोहन पाकिस्तान करता है, उन पर शोषण किया जाता है और बलूच लोगों को कुछ नहीं मिलता, वो इलाका पाकिस्तान में बहुत पिछड़ा हुआ है? बलोचों की हालत बहुत खराब है, इकोनॉमिक कंडीशन वहाँ की बहुत खराब है। जो कुछ भी वहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज हैं, उनका एक्सप्लॉइट, उनको वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनीज बाहर की एक्सप्लॉइट करती हैं पाकिस्तान की, और उसका फायदा अब वहाँ की पंजाब के में सेंट्रल पूल में चला जाता है पैसा। उनके यहाँ डेवलपमेंट जो कुछ भी हुआ है पाकिस्तान में, वो केवल सबसे ज्यादा वो पंजाब प्रांत में हुआ है, वहां पे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट है। अब नया जो पंजाब बलूचिस्तान में जो डेवलपमेंट मॉडल सरकार ने अडॉप्ट किया है, वो तो उससे तो बलूचिस्तान और परेशान हो गए हैं। मेगा प्रोजेक्ट्स वहां पे लगाए जा रहे हैं, बड़ी संख्या में चाइनीज ला के बसाए जा रहे हैं, और फिर उसके बस काम करने के लिए वहां पे आ रहे हैं, बस रहे हैं। फिर उसके अलावा ये भी है कि उस जो प्रोजेक्ट है, चाहे बॉर्डर में डीप सी पोर्ट जो बन रहा है, या कुछ, उससे लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, फायदा नहीं मिल रहा, क्योंकि ये रीजन बहुत अंडर डेवलप्ड है। और दूसरी बात ये कि सारे जो ठेके और कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, सब कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह, वो सब ज्यादातर पंजाब मूल के लोग हैं पाकिस्तान के, और वहाँ के लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन उसमें बहुत कम है। इसी की चाइनीज जो प्रोजेक्ट्स लाते हैं उसमें अब तक तो वो चाइना से लेके आते हैं, लोकल लोगों को जॉब भी नहीं मिलती। ये समस्या पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि हमने श्रीलंका में भी देखी और दूसरे मुल्कों में भी, अफ्रीका के, यही शिकायत है उन लोगों को। शुक्रिया आगा साहब। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में भी एक केयरटेकर गवर्नमेंट है, इसीलिए इतना बड़ा प्रदर्शन वहाँ हो भी पा रहा है और रिपोर्ट भी हो पा रहा है। अगर वहाँ पर कोई स्थायी सरकार होती जो कि बेसिकली सेना की ही पपेट होती है, सेना की कठपुतली होती है, तो क्या ये प्रदर्शन इतने हद तक हो पाता और क्या हम इसको दिखा पाते, ये भी एक बड़ा सवाल ज़रूर खड़ा होता है। चुनाव फरवरी के पहले हफ्ते में है, उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी कि इन बलूचियों का जो प्रदर्शन कर रही महिलाएं हैं, इनका क्या होगा, इनकी बातें नई हुकूमत सुनेगी या नहीं सुनेगी।